बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, आज आपसे हमने बड़ी एक हसास खबर डिस्कस कर रही है और बड़ा एक अहम टॉपिक है। समझ लें कि एक बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना और एक गैर इंतहाई समझ लें कि गैर संजीदा और थोड़ा सा ख़तरनाक किस्म का भी और यानी कि अफसोसनाक एक स्टेटमेंट दिया जो कि सोहेल अफरीदी ने, जो कि नए नए सीएम हैं खैबर पख्तूनख्वा के। उनकी चाल चलन से तो नहीं लगता कि वो एक सीएम है, ना उनकी गुफ्तगू से भी जज किया जा सकता है कि वो रियासत के चौथे स्तून के जो है वो वज़ीर आला हैं, ना उनकी सियासी समझ बूझ लगती है कि वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर जो है वो काम कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि जो हुकूमत में होता है, जो यानी कि सिस्टम में आकर बैठ जाता है, उसमें ठहराव आना चाहिए, उसकी पॉलिसी ठहराव वाली होनी चाहिए, उसके रवैये में म्याना रवि होनी चाहिए, उसको तहम्मुल से बात करनी चाहिए। और फिर समझ लें कि सूबा भी खैबर का हो जहाँ पर पहले ही आग लगी हुई है, जहाँ पर हालात बहुत कशीदा हैं, जहाँ पर जो हमारी रियासत है, जो अफवाज पाकिस्तान है, जो हमारी अफवाज है, स्पाई है और हुकूमत है, उसकी जो पूरी मशीनरी है, जो पूरा सेटअप है, वो खारजियों से लड़ रहा है। और ऊपर से समझ लें कि जो हालात हैं वो इतने कशीदा हैं कि दहशत गर्दों के आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं और उनसे निमटना इतना आसान नहीं है। मतलब उनके ख़िलाफ़ रियासत की पूरी मशीनरी जो है वो काम कर रही है। और फिर यानी कि हमारे अपने लोगों की हमदर्दियाँ टीटीपी के साथ, कबायली उन लोगों के साथ जो दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं या अफ़गानिस्तान के साथ मिले हुए हैं, और अफ़गानिस्तान जो जिस तरीके से समझ लें कि मुज़ाकरात को गैर संजीदगी से ले रहा है, और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान जो काबल है उसकी डोरें पीछे दिल्ली से बैठकर हिलाई जा रही हैं। तो ये सिस्टम में 3-4 चीज़ें मिली हैं। समझ लें कि पेशावर काबल को सपोर्ट कर रहा है, काबल दिल्ली के साथ खड़ा है। तो ये सारी चीज़ों को रियासत देख रही है और इतना आसान काम नहीं। उन हालात में जबकि अभी तक सीएम के पास अपनी कबीना भी ना हो और उसका रवैया, जो उसका एटीट्यूड है, वो भी कोई संजीदा ना हो, पॉलिटिकल भी ना हो, उसमें ठहराव भी ना हो, और वो रियासत के साथ भी ना खड़ा हो, वो उन लोगों के साथ भी ना खड़ा हो जो मसाइल से दो चार हैं। वो अडयाला के यानी कि जो बैठा एक मुजरम है इस रियासत का, उसके साथ जाके बैठने को तैयार हो, कौम के साथ बैठने को तैयार ना हो, उसको सोहेल अफरीदी कहते हैं। और सोहेल अफरीदी ने जो बयान दिया वो बहुत ख़तरनाक है। जैसे मैंने पहले कहा, वो बयान ये है कि कोलेटरल डैमेज हो रहा है सूबे में, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। इस बयान का मतलब ये है कि इस बयान से यानी कि वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कहीं ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर आप कहीं दहशतगर्दों को मार रहे हैं, तो उतना ही आपका भी नुकसान हो रहा है। यानी कि वो अफवाज पाकिस्तान और रियासत से कह रहे हैं कि आप अगर दहशतगर्दों को मार रहे हैं तो वो आपको शहीद कर रहे हैं, वो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, उससे आम लोगों का भी नुकसान हो रहा है, उससे इमारतों को भी नुकसान हो रहा है। तो ये इस बयान की जो हैसियत है, वो मैं समझता हूँ कि ये बयान दहशतगर्दों को सपोर्ट करने के लिए, ये बयान दहशतगर्दों की हमायत के लिए। ये बयान आज तक सोहेल अफरीदी साहब ने या इनसे पहले किसी इनके लीडर ने अफवाज पाकिस्तान के हक में कभी नहीं दिया। तो मैं कुछ अदाद शुमार आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं सवालात भी करूँगा सोहेल अफरीदी साहब से। मैं चाहूँगा कि खैबर की जो हुकूमत है वो हमें जवाब दे इन सवालात का। रवां साल में, इस साल में तकरीबन 10-11 महीने जो गुजरे हैं, को 10,115 के करीब या 120 के करीब अब तक जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो चुके हैं। उन ऑपरेशन के दौरान कोई समझ लीजिए कि कोई 118 वो लोग जिनका अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ था, उनको हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उन्होंने उनको हलाक किया, उनको मौत के घाट उतारा। जो हमारे सूबे की आवाम के साथ दहशतगर्दी करें, जो खैबर के लोगों को जो है उनका कत्लेआम करें, उनको शहीद कर रहे हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो हमले कर रहे हैं, उसमें 10,115-20 के करीब जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए अफवाज पाकिस्तान ने, उसमें जो लोग मारे गए उनमें से 118 का तलब खारजियों के साथ था और 1,000 से कोई 1200 तक के करीब जो फिगर है उसमें जो खारजी थे, जो फितनल खवारिज जिनको कहते हैं, जो फितनल हिंदुस्तान है, जो प्राक्सी हैं भारत की, जो राह के ज़रिए थे और अफ़गानिस्तान की सरजमीन के ज़रिए थे, जो हमारे टीटीपी के साथ मिलकर या दाश के साथ मिलकर या अलकायदा के साथ मिलकर या अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके साथ मिलकर जो पाकिस्तान में हमलों में मुलव्वस हैं, उनको मारा गया। तो मैं इसमें बड़ा सिंपल सा पूछता हूँ, अगर आपने कोलेटरल डैमेज की बात की कि दोनों तरफ से नुकसान होता है, तो सोहेल अफरीदी साहब आप मुझे बताइए, अफवाज पाकिस्तान ने जो उनके ठिकानों के ऊपर हमला किया, जो खारजियों को कत्ल किया, जो फितनल हिंदुस्तान के लोगों को मौत के घाट उतारा है, जो 118 जिनका अफगानियों से ताल्लुक था, जो उनके किराए के लोग हैं, जो एजेंट बने हुए हैं और जो जिनकी आप सहूलत करी कर रहे हैं, जब उनको मारा गया है, तो उसमें आप बताइए कितने आम लोगों को मारा गया?
उसमें कितने आम लोगों का नुकसान हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने जो उनके अड्डों को निशाना बनाया उसमें कितने आम लोगों की इमारतों को नुकसान हुआ। या अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए उनके ऊपर दहशतगर्दों को मारने के लिए, खारजियों को मारने के लिए, तो उसमें कितना नुकसान है जो हमारी फ़ौज की तरफ से हुआ। जबकि जो नुकसानात हो रहे हैं वो उन खारजियों की वजह से हुए, उन दहशतगर्दों की वजह से हुए। उसमें क्या नुकसान हुआ, हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल चले गए, हमारे मेजर सप्तान शहीद हो गए। और बन्नू कैंट में जो वाक़या हुआ उसमें 8 हमारे फ़ौजी जो हैं वो शहीद हो गए उसमें। औरंगज़ेब में 11 फ़ौजी हमारे शहीद हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में लोअर दीर में 19 हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो उसमें शहीद हो गए। मीर अली में खुद का हमला हुआ, वहाँ पर 16 फ़ौजी हमारे जो हैं वो उसमें शहीद हो गए। यानी कि ये वो तादाद है जो हम तक पहुँचती है कि जो जितने हमले हुए, जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ और इसके अलावा दीगर जितने हमले होते रहे खैबर में, उन हमलों का जो जवाब दिया अफवाज पाकिस्तान ने वो बर वक्त जवाब दिया। उससे किसी आम लोगों का किसी का नुकसान नहीं, उससे सिर्फ दहशत गर्दों का नुकसान हुआ है, उससे हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सी है उसका नुकसान हुआ है। उसमें सूबे का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। और मैं आपसे पूछता हूँ कि जितने हमले अफ़गानिस्तान के ज़रिए थे, जन TTP के ज़रिए थे, जो हमारे सूबे के ऊपर हुए, जो हमारा खैबर का सूबा है, हमारे भाई वहाँ पर रहते हैं, हमारी बहनें वहाँ पर रहती हैं, जो उन लोगों के ऊपर हमले होते रहे हैं, उसमें आप बताइए आपने कितने की मजम्मत की, कितने हमलों की आपने मजम्मत की। बन्नू में शहादतें हुई, औरंगज़ेब में शहादतें हुई, और कुरम में शहादतें हुई, लोअर दीर में शहादतें हुई, वज़ीरिस्तान में शहादतें होती रहीं। आप कितने जनाज़ों में आपने और आपकी जमात ने शिरकत की। आप बताइए, आप दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ सोहेल अफरीदी साहब, आपने अब तक जब से आप CM बने को 17-18 दिन हो गए हैं, आप बताइए आप उन दहशत गर्दों के खिलाफ कहाँ जाकर बैठे हैं? आपने किसी एक हमले की मजम्मत की हो? आपने कहाँ जाकर अपनी फ़ौज के साथ जाकर बैठकर कहा है कि वो अफ़गानिस्तान के लोग जो वो ज़्यादती कर रहे हैं हमारे सूबे के साथ, आप उनके साथ आप जाकर कहीं बैठे हों? आपने कितने जनाज़ों को उठाया है? आपने कितनी जो शहीद हैं उनके घरों में जाकर फातिहा ख्वानी की है? और देखिए कि जो अफ़गानिस्तान है वो मुज़ाकरात के दौरान, जैसे गुल बहादुर का ग्रुप है, जैसे आज भी वज़ीरिस्तान के रास्ते से या कुरम के रास्ते से जो खारजी हैं वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर आते हैं, तो 19-20 खारजियों को कत्ल किया गया, उनको मारा गया है हमारी फ़ौज की तरफ से। तो वो उन मुज़ाकरात के दौरान भी अफ़गानिस्तान जो है वो दारंदाजी कर रहा है और हमारे मुल्क में दहशत गर्दी को फैलाना चाहता है, उसको तक़वियत देना चाहता है भारत के साथ मिलकर। आपने कभी स्टैंड लिया हो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़? आपने कहा हो कि आप गलत करें? अफ़गानिस्तान जो है वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपसे कह रहा है कि आपसे पैसे मांग रहा है कि मुझे पैसे दे, मैं TTP को जरा उसके यानी कि काम करने के लिए, अपने जो हमारे तालिबान हैं उनको सेटल करने के लिए ब्लैकमेल करके पैसे लेना चाहता है। और वो किसी सूरत आपके साथ खड़ा नहीं है। लेकिन अब वो जिस तरीके से उसने 3 बयान दिए कि हम जो दरिया बनाएंगे उसमें जो दरिया के है जो पानी चतराल से निकल कर जो पानी सवात को मिलता है या खैबर को मिलता है, उसके ऊपर वो दरिया काबल के ऊपर दरिया कुन्नड़ जो है उस पर वो दरिया डैम बनाना चाहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपकी सूबे खैबर को है। आपने अभी तक स्टैंड लिया हो कि ये बयान उन्होंने गलत दिया है। फिर उनके तर्जमान ने, अफ़गानिस्तान के तर्जमान ने ये बात कही कि भारत के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान के वो बेबुनियाद हैं। वो उनकी तर्जमानी कर रहे हैं और उनका जो मीर मुत्तकी है, जो उनका वज़ीर ख़ारजा है, वो भारत जाकर कहता है कि भारत के ख़िलाफ़ जितने इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान के वो सारे बेबुनियाद हैं। तो यानी कि वो लोग उसके साथ मिले हैं और आप सहूलतकारी कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की। तो खुदा के लिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने मुल्क के साथ खड़े हों। आप ये जो गैर संजीदगी से, जो गैर ज़िम्मेदाराना आप बयानात दे रहे हैं, उससे रियासत का नुकसान हो रहा है। और आपको फ़ैसला वाज़ेह तौर पर फ़ैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हैं, या आप उन दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं जो कि भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं, जो कि अफ़गानिस्तान में जाकर छुप कर बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये वाज़ेह फ़ैसला करने का वक्त आ गया। अगर आप वाज़ेह फ़ैसला नहीं करेंगे तो खैबर के लोग जो हैं वो इतने सादा नहीं हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि आपके राब्ते किन लोगों के साथ हैं। तो देखते रहिए आज़ाद डिजिटल।